बट सम शेलिंग इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड। बाहर में कुछ आवाज़ें आ रही है, शेलिंग हो रही है, और सबको बोला जा रहा है कि यहाँ से पोलैंड ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ से सबको वापस इंडिया ले जाएंगे। सप्लाई है वो भी करीब हफ्ते भर की बची है। इसी वजह से लोगों को थ्रू बसेस एंड ट्रांसपोर्ट्स जो सिटी के बाहर लेके जाना है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये जो आपका कार्किव है वो कौन सा वेस्ट पड़ता है कि क्या पड़ता है? डायरेक्शन कौन सा है? जी, कार्किव रशिया के बॉर्डर में है। नहीं तो ईस्ट है कि वेस्ट है? साउथ है, साउथ ईस्ट है कि ईस्ट है? ये आपका ईस्टर्न मोस्ट, ईस्ट है ना, मेरा भी अनुमान यही था। तो अभी वहां पे मेन खतरा क्या है? अभी यहाँ जो लोग कीव में है उनका रिस्क है, हम लोग खार्किव में है, यहाँ कुछ नहीं है, हाँ। सेफ है। नहीं तो जो स्थिति है कि वहाँ आप लोग बॉर्डर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि बॉर्डर हम लोग ईस्ट साइड में और बॉर्डर वेस्ट मोस्ट साइड में। अच्छा, तो मुश्किल जा रही है आप लोगों को? हाँ, क्योंकि बीच बीच में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे रशियन आर्मी ने मतलब कब्जा किया हुआ है। रायपुर का एक होनहार लड़का अक्षत राज जो यूक्रेन में फंसा हुआ है, और फंसे रहने पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यूक्रेन एक जो देश है उसमें वहाँ पे रशिया का हमला हुआ है, और ये छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, लगभग मध्य यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहाँ से बॉर्डर की दूरी लगभग 11 घंटे की है, और उधर से जो सेना जा रही है वो कार्किव होते हुए जा रही है। तो जो बच्चे कार्किव में फंसे हुए हैं, लगभग 2500 बच्चे हैं, उनको भारत सरकार इक्वेट निकाल नहीं पा रही है। मेरा भांजा अक्षत राज मेडिकल पढ़ाई के लिए खार्किव गया हुआ है, जिसका अभी प्रथम वर्ष चल रहा है, लेकिन वहाँ अचानक ये सिचुएशन टेंस हो गई, तो उसके बाद हमने उसको वापस आने के लिए उसने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं वापस आना चाहता हूँ। हमने फिर जो हेल्पलाइन नंबर था छत्तीसगढ़ का, उससे भी संपर्क किया है। एक ये है जैसे कीव है, इनको जैसे अभी रोमानिया के रास्ते निकाल रहे हैं, तो ये जो बॉर्डर पे डिस्ट्रीब्यूट है, कई सारे इंडियन तो वहाँ बॉर्डर पे भी हैं, कीव में भी पढ़ते हैं, खार्किव में भी हैं। ये क्या है? ये वाला ये रोमानिया बॉर्डर है। अभी जैसे कल हमने न्यूज में देखा था कि रोमानिया के रास्ते कुछ लोगों को 500 या 1000 कुछ है, उनको अभी निकाला गया है। तो ये सब जो बॉर्डर के हैं ना, अभी सुनाई दे रहा है जो न्यूज वगैरह में आ रहा है। ये 11 घंटे का रास्ता है। हाँ, मुझे खार्किव से 11 घंटे बॉर्डर है। ये जो है ये एक सेकंड, ये जो इलाका है ये 11 आवर्स की जर्नी है, और इसमें बीच में कीव आता है, और जो मेन जगह रशियन सेना का यहाँ पे कब्जा हो चुका है। ऐसा आपके भांजे या हाँ, उन्होंने जो वहाँ लोकल जो जानकारी इनको मिली है कि कीव के आसपास ही जो ज्यादा डेंजर जोन है ना, कीव के आसपास है, और वो बीच में पड़ता है। तो ये खार्किव तक अभी मेरे ख्याल से हमारे इंडियंस जो है ना रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच पाए रहे, और ये भी इधर बॉर्डर तक नहीं आ सकते। बच्चों को अगर जैसे तो जा ही नहीं सकते, ये इधर दिखाना, इधर नहीं तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो डेंजर जोन है। तो इसलिए जब तक इनसे संपर्क नहीं होगा खार्किव, तो ये बच्चे एक तो इस दहशत में है कि इससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे। उनको जैसे अभी बोल रहे रोमानिया, पोलैंड, आप जिस भी बॉर्डर पे अगर पहुंचोगे तो इंडियन एम्बेसी वाले आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहां तक ये बच्चे जाएंगे कैसे, वो इनके लिए दुविधा की बात है। और अगर नहीं जा सकते, अभी सिचुएशन नहीं है, हो सकता है ऐसी सिचुएशन नहीं होगी एक दूसरे तक, न इंडियन एम्बेसी वाले वहाँ पहुँच पा रहे हैं, न बच्चे इधर पहुँच पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, इन तक एक मैसेज चले जाए, डायरेक्ट गवर्नमेंट का मैसेज जाए, या गवर्नमेंट इनसे संपर्क करे कि हम आपके लिए कर रहे हैं और आप चिंता मत कीजिए। हेलो अक्षत, हम आपके घर आए हैं और आपको जानने आए हैं। मैं आरपीएल न्यूज से देवाशीष बोल रहा हूँ, रायपुर से। आप कैसे हैं? ये जो आपका कार्किव है वो कौन सा वेस्ट पड़ता है कि क्या पड़ता है? डायरेक्शन कौन सा है?
जी खार्किव रशिया के बॉर्डर में है। नहीं तो ईस्ट है कि वेस्ट है, साउथ है, साउथ ईस्ट है कि ईस्ट है? ये आपका ईस्टर्न मोस्ट, ईस्ट है ना, मेरा भी अनुमान यही था, है ना। तो अभी वहाँ पे मेन खतरा क्या है? अभी यहाँ जो लोग कीव में है उनका रिस्क है, हम लोग खार्किव में है, यहाँ कुछ नहीं है, हाँ। यहाँ सेफ है। नहीं तो जो स्थिति है कि वहाँ आप लोग बॉर्डर क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि बॉर्डर सब हम लोग ईस्ट साइड में और बॉर्डर वेस्ट मोस्ट साइड में है। अच्छा, तो मुश्किल जा रही है आप लोगों को? हाँ, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे रशियन आर्मी ने मतलब कब्जा किया हुआ है और कीव में भी रशियन आर्मी अभी है, तो इसीलिए रिस्क है जाना यहाँ से। अच्छा, अपोजिट साइड में जाना। तो दूसरा ये है कि अभी वहाँ भय का माहौल है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि बच्चों को बंकर में डाला गया है, हॉस्टल के बंकर में, अच्छा, के बंकर में, मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है, तो वहाँ पे जिनका कोई सहारा नहीं वो लोग मेट्रो स्टेशन में बैठे हैं। अच्छा, तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ से आप लोग को बॉर्डर ले जाने के लिए वहाँ की सरकार कुछ कर रही है क्या? यहाँ की सरकार क्यों करेगी? हम तो इंडियन है, हमारी देखभाल तो इंडियन एम्बेसी का काम है ना। नहीं, तब भी ये ने वहाँ पे आपको बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए भारत की सरकार के, भारत के सैनिक तो पहुँचेंगे नहीं, वहीं की कोई अथॉरिटी या वहाँ का कॉन्सुलेट जनरल या दूतावास करेगा। तो क्या है पोजीशन? यहाँ की इंडियन एम्बेसी तो हमें ये कह रही है कि कुछ दिनों में वो कुछ मतलब एक हफ्ते करीब में वो हमारी बस का इंतजाम करके हम सबको बॉर्डर ले जाएगी, पोलैंड के बॉर्डर। अच्छा, कितने बॉर्डर, हंगेरी के बॉर्डर, और वहाँ पे इंडियन फ्लाइट्स आ रही है। और कितने लोग फंसे हुए हैं आपके खार्किव में? खार्किव में करीब आपके 2000 से 2500 इंडियन बच्चे होंगे। अच्छा, लेकिन आप लोग अकेले जा नहीं सकते हो क्योंकि बीच में कई जगह रशियन सेनाओं का कब्जा है। जी बिल्कुल। तो अभी कैसा खाना आना मिल रहा है कि नहीं आप लोग को? नहीं सब मिल रहा है, खाना आपको मिल रहा है। तो अभी कोई कुछ किसी प्रकार के प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी बस यही प्रॉब्लम है, मतलब सारे बच्चे जल्द से जल्द बॉर्डर जाके वहाँ से इंडिया जाना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया जाना चाहते हैं। और जैसे क्या अगर युद्ध बढ़ेगा तो आपके शहर को भी खतरा है? जी बिल्कुल है। अच्छा, खतरा है। तो युद्ध बढ़ने की आशंका है वहाँ पे? क्या लग रहा है वहाँ के स्थानीय लोग क्या बोल रहे हैं, जो वहाँ के हैं आपके यूक्रेन के जो कॉलेज के जो वहाँ के निवासी हों, क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ ऐसा है कि एक हफ्ते में या तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी या फिर सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, यानी अगर स्थिति नहीं सुधरी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन इंडियन एम्बेसी से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि वो कुछ एक्शन जल्द से जल्द ले और हमें यहाँ से निकालने का प्रयास करें। हाँ, नहीं, भारत के रशिया से अच्छे रिलेशन है, मेरे ख्याल से रशिया भी आप लोग को इतनी जगह देगा, पैसे देगा कि आप लोग बाहर निकल सके। कोई बहुत ने वो तालिबान जैसा देश तो है नहीं, है ना, तो तब डर रहता आप लोगों को। नहीं, कोई बड़ा पड़ा नहीं है, सब ठीक है, हमको ये सब हमारा काम है, डेली कुछ ऐसा करते रहना। जब भी आप इंडिया आएंगे तो आपसे मैं मिलूँगा। मेरा नाम देवाशीष है, RPL न्यूज़ से हूँ, ठीक है। और मैं अभी पूरे नेशनल चैनल में आपकी बातों को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर? ओके, गुड लक। और आप जल्दी आएंगे, मुझे यानी उसको विश्वास की बात ही नहीं है, मुझे भरोसा नहीं, मुझे पता है आप लौट के आएंगे, ठीक है। पंडित आदमी बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके, ठीक है। मेरा भांजा अक्षत राज मेडिकल पढ़ाई के लिए खार्किव गया हुआ है, जिसका अभी प्रथम वर्ष चल रहा है, लेकिन वहाँ अचानक ये सिचुएशन टेंस हो गई, तो उसके बाद हमने उसको वापस आने के लिए उसने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं वापस आना चाहता हूँ। हमने फिर जो हेल्पलाइन नंबर था छत्तीसगढ़ का, उससे भी संपर्क किया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको वापस लाने का। लेकिन अक्षत राज से जैसी हमारी बात हुई तो उसने बताया कि सूचना हमको मिल रही है लगभग 7 दिन लग जाएगा। अच्छा। जबकि अभी न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि रोमानिया के रास्ते कुछ लोग निकलना चालू हो गए हैं
परसों से मेरे ख्याल से रोमानिया के रास्ते कुछ इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट भी गई है और वहाँ से बस से वहाँ तक लाके, बॉर्डर तक लाके उनको वापस इवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन जैसा जानकारी न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि जो बॉर्डर एरिया है रोमानिया का, उन विद्यार्थियों को तो निकाला जा रहा है, लेकिन ये जो खार्किव मतलब ये रशिया बॉर्डर से जो नज़दीक है, रशिया अपोजिट बॉर्डर पड़ता है रोमानिया का। रोमानिया जैसे वेस्टर्न साइड है और रशिया है ईस्टर्न साइड, तो खार्किव ईस्टर्न में पड़ता है। तो वहाँ जो विद्यार्थी 2500 बच्चे फंसे हुए हैं, उन तक अभी तक सरकार का कोई न मैसेज गया है, न अभी तक किसी ने संपर्क किया है। तो और चिंता, और खबर ये भी है न्यूज़ चैनल में कि वहाँ से रशियन सेना निकल रही है, जो ये का कारण बन सकता है कि अगर कीव जैसे अभी जो मेन टारगेट जैसे हम देख रहे हैं, इनका मुख्य टारगेट रशिया का कीव है। कीव जाने के लिए रशिया और कीव के बीच में खार्किव पड़ता है और यहीं पे ये जो बच्चे फंसे हुए हैं खार्किव में हैं। तो खार्किव वालों को मेरे ख्याल से जो रोमानिया बॉर्डर पे बच्चे हैं उनसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति इनकी है, खार्किव वालों की। तो उन तक भी मेरी सरकार से गुजारिश है कि उन तक जल्द से जल्द संपर्क किया जाए और इनको जो खतरे की सिचुएशन है वहाँ से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। लगभग वहाँ पे बच्चे को पढ़ने में कितने खर्चे आ जाते हैं लगभग? मेरे ख्याल से 28 लाख करीब फीस, खाना सब करके फीस है वहाँ। रहना खाना सब अपने ऊपर है, कोई 10 लाख रुपए एवरेज, यूजुअली 40 लाख लग जाता होगा। बहुत बड़ी भारत की संपत्ति भी लगा जाए तो बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भी वहाँ गई हुई है, वहाँ जाती है। लेकिन कैसे करेंगे कि शिक्षा की यहाँ पे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस हिसाब से उतने ही बच्चे यहाँ की सरकार पढ़ा पाती है। उससे ज़्यादा अगर बच्चे हो गए तो उनको फिर विदेश जाना ही पड़ता है। ये तो अलग मुद्दा हो गया है, इसके लिए तो अलग से आप कुछ कर सकते हैं। पर वर्तमान जो मुख्य स्थिति चिंताजनक स्थिति है कि ये यूक्रेन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में जो 20,000 बच्चे 40 लाख रुपए पर हेड देते हैं वो वहाँ की विदेशी मुद्रा है। तो इसमें यूक्रेन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि बाहरी बच्चों को, सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने आते, उनको बाहर निकालें। वो जिम्मेदारी है। हाँ, जवाबदारी तो यूक्रेन सरकार की बनती है, पर हम चूंकि भारतीय हैं तो हमारी भारत सरकार से ही हम गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हम वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं और वहाँ अगर कुछ मुश्किल अगर होती है या परेशानी होती है, हम भारत सरकार से परमिशन लेके अगर कहीं पढ़ने गए हैं तो हम ये भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जब भी विदेश में अपन कुछ तकलीफ़ होती है तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से ही हम संपर्क करते हैं, क्योंकि उनका ये दायित्व, एक कर्तव्य बोलें या जो भी बोलें, उनका भी एक तरह से कर्तव्य बनता है। और हमारी जैसे बच्चा अपनी माँ से ही दूध मांगता है, किसी पड़ोस में जाके दूध नहीं मांगता। अपनी माँ की जवाबदारी रहती है और अपनी माँ से ही, जैसे हमारी भारत माँ के हम बच्चे हैं तो भारत सरकार से ही हम अपेक्षा करते हैं सबसे पहले कि वही जो हमारी माँ है हमको दूध पिलाएगी। तो इसीलिए भारत सरकार से हमारा पूरा मतलब ये अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू करेगी। और ख़ास करके उन बच्चों को जो बच्चे इस एरिया में है ना, जिस एरिया में माने सेना का अभी हलचल जिस क्षेत्र में बढ़ रही है, उस क्षेत्र में सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और दे रही होगी, हम ऐसा सोच रहे हैं। और नहीं भी दे रहे हैं तो उधर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नाम बताएं। मैं नानक लालवानी और मेरा भांजा अक्षत राज। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, यहाँ से मेरा बच्चा पढ़ने गया है। अभी हम नानक लालवानी जी के साथ थे, बात कर रहे थे, उनका भांजा फंसा हुआ है। कैमरामैन हरीश के साथ RPL न्यूज़ से देवाशीष, रायपुर छत्तीसगढ़।